कहने रही जे सूरत नाम के एकटा राजा रहे और समाधि नाम के वैश्य। तो सूरत जे रहे उनका वो चक्रवर्ती राजा रहती, संपूर्ण पृथ्वी पर जिनकर अधिकार वो भेला चक्रवर्ती। यानी इंद्र से चक्रवर्ती राजा से श्रेष्ठ केवल देवराज इंद्रे ही छथिन। देवराज इंद्र के बाद यदि केओ श्रेष्ठ है तो चक्रवर्ती राजा ही छथिन। तो सूरत चक्रवर्ती राजा रहते, लेकिन समय जहन उनकर प्रतिकूल भेलनि, उनकर अपनो राज्य अपना हाथ से निकलि गेलनि। तो वो दुखी भऽ के चिंतित भऽ के जंगल चलि गेला। जंगल में इतस्ततः भ्रमण करैत मेधा ऋषि के आश्रम में गेलखिन और मेधा ऋषि के आश्रम में उनका भोजन और आवास भेट गेला। लेकिन ओहियो ठाम उनका शांति नहीं भेट रहल छै, अशांत छै। इतश्चेतश्च विसरल सस्मिन मुनिवर आश्रम है। ओहियो मुनिवर के आश्रम में इतस्ततः भ्रमण करै छै, शांति नहीं छनि। किछु दिनक बाद उनका समाधि नाम के वैश्य से भेंट होइ छनि। वो समाधि अपन स्त्री और पुत्र से दुखी भऽ के जंगल चलि गेल छलाह। तो दुनू में जहन बातचीत भेलनि तो दुनू जाके मेधा ऋषि को कहलखिन जे हमरा जे स्त्री पुत्र हिनका समाधि के धन लोभ के चलते घर से भगा देलकनि, आ ई जंगलों में आबि कऽ हुनके लेल चिंतित छथि। हमर राजपाट नष्ट भऽ गेल, आ तैयो हम वही राजपाट के विषय में सोचि रहल छी, एहिमे की छै विशेषता। तो कहलखिन यह तो माया छियै। कहलखिन मेधा ऋषि यह माया छियै। महामाया हरेशा तया सब मोहियते जगत। वो महामाया हरि के छियनि, भगवान विष्णु को महामाया छियनि, जिनका से ई पूरा संपूर्ण संसार मोहित भऽ रहल छै। तो कहलखिन वो महामाया केहन छथिन, की हुनकर स्वरूप छनि, माने केहन रूप छनि, की प्रभाव छनि, केना वो प्रकट होइ छथिन। ई प्रश्न केलखिन सूरत और समाधि। तो वो कह लगल कि वो जगदम्बा नित्य छथिन, सब जगह रहै छथिन आ हमेशा रहै छथिन। लेकिन तैयो समय समय पर जहन देवता के ऊपर में कोनो संकट अबै छै या संत के ऊपर में संकट अबै छै, धर्म के जहन ग्लानि होइ छै, तहन वो नाना प्रकार के रूप धारण करै छथिन। तो वो तखने काली रूप में, दुर्गा रूप में, नाना रूप के वो धारण करै छथिन। यही प्रसंग में कहैत मधुकैटभ वध कोना भेलै। प्रथम चरित्र कथा जगदम्बा के भेल। दोसर मध्यम चरित्र में महिषासुर नामक राक्षस भेलै, जे महान अत्याचारी रहा। ओहि महिषासुर के वरदान रहे जे स्त्री के सिवा हम किनको से नहीं मरी, तैं वो अपराजेय भऽ गेल छलाह। तो हुनका सब देवता सब हुनका से पराजित भऽ गेला। स्वर्ग के राजा महिषासुर भऽ गेला। तहन फिर सब देवता मिल के अपना शरीर से शक्ति उत्पन्न कऽ के एकटा शक्ति पुंज, जकरा आदि शक्ति कहि सकै छियनि, दुर्गा के रूप में प्रकट होइ छथिन जगदम्बा। आ ओ दुर्गा मैया महिषासुर के ससैन्य माने सेना सहित महिषासुर के वध करै छथिन, नष्ट कऽ देलखिन। ई मध्यम चरित्रक कथा सुनेलखिन। ओहिके बाद कहलखिन जे उत्तर चरित्र के कथा में कहलखिन जे शुम्भ निशुम्भ नामक एक बेर राक्षस भेला, जे राक्षस महिषासुरे के समान संपूर्ण पृथ्वी पर तीनों लोक पर अधिकार कऽ लेला। स्वर्ग के राजा रहे। उनको वरदान रहे जे स्त्री के सिवा हम किनको से नहीं मरी। तो सब देवता हुनका से पराजित भऽ कऽ हिमालय पर जाइ छथिन। कियाक जाइ छथिन तो दुर्गा जहन प्रकट भेल रहथिन महिषासुर वध करल, उनका वध केला के बाद देवता सब जहन जगदम्बा के स्तुति केलखिन दुर्गा मैया के, तो दुर्गा मैया अंतिम में कहलखिन कि अहाँ वरदान मांगू। तो देवता सब कहलखिन हमरा अहाँ यह वरदान दिअ जे संस्मृता कमलो हिंसेथा परमापद। हम जखन जखन अहाँके स्मरण करी
तहन तहन हमर परम विपत्ति जे हुए ओकर अहाँ नाश करी। तो जगदम्बा कहलखिन हे मस्त। और ये बात सत्य है, भगवान और भगवती के यदि स्मरण करबे विपत्ति में तो विपत्ति के दूर कऽ दै छथिन। आर्ता विषिन्ना विषन्ना शिथिलाश्च भीता घोरेषु व्याधिषु च वर्तमाना नारायण मात्रम संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। विष्णु पुराण में ले जे भगवान विष्णु केहन छै तो आर्ता माने क्यों जे दुखी छै, या विषण्णा क्यों विषण्ण छै माने खिन्न छै, शिथिला शोक से शिथिल भ गेल छै, भीता या अत्यंत डर गेल छै, या घोरेषु व्याधिषु च वर्तमाना या क्यों महान रोग से ग्रस्त भ गेला है। तो संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम ओहनो व्यक्ति यदि केवल नारायण शब्द के उच्चारण क लिया तो विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति, तो दुख से विमुक्त मुक्त भ के ओ सुखी भ जाय छै। तो कहबाक आशय छै या विपत्ति में भगवान भगवती के स्मरण करक चाही, जैसे विपत्ति नष्ट हो। तो दुर्गा अंतिम में उनका दुर्गा से मंगलखिन देवता जे हमरा जहन जहन विपत्ति आवे हम अहाँ का स्मरण करी आ हमर विपत्ति के अहाँ दूर करी। तो जगदम्बा कहलखिन एवं मस्त, ठीक छै, सएह भेलै। फिर शुंभ निशुंभ के समय में से वो कहलखिन कि सब चलि गेला जे आब जगदम्बा के स्मरण करी स्तुति करी। जगदम्बा कतऽ भेटती तो गेला हिमालय, हिमालय पर स्तुति करे छथिन सब देवता जाके। वही समय में पार्वती मैया गंगा स्नान के लेल जाय छलैथ। वो गंगा स्नान जाय छलैथ कि हुनकर सबके स्तुति सुनि के पार्वती मैया कहै छथिन जे अहाँ सब किनका स्तुति करै छियै। ये पार्वती मैया जे कहलखिन है तावत पार्वती माता के शरीर से एकटा जगदम्बा प्रकट भेलखिन उनका शरीर से। वही जगदम्बा का नाम छियन कौशिकी माता, कौशिकी कहलखिन। वो गान विद्या प्रवीण छलखिन। आ इम्हर पार्वती मैया के शरीर काली भ गेलै, काला रंग के। ई काली भ गेली आ हिनका शरीर से जे निकलखिन वो अंबिका भेलखिन, कौशिकी। आब वही कौशिकी के साथ कौशिकी जगदम्बा बहुत सुंदरी रहती, बहुत सुंदरी। एक बात ध्यान राख, भगवान और भगवती से ज्यादा सुंदर क्यों नहीं भ सकैया। संसार में क्यों भी आदमी कतबो सुंदर हुआ भगवान भगवती से सुंदर नहीं भ सकैया। तो कौशिकी भगवती बहुत सुंदरी रहती। तो उनका देख के उनकर दूत जे रहे शुंभ निशुंभ से कहलखिन ई तो स्त्री रत्न छी। उनका तो नहीं बुझेलन जे भगवती छथिन, लेकिन बड़ सुंदरी नारी। तो स्त्री रत्न छै, स्त्री रत्न माने भेलै नारियों में रत्न, नारी श्रेष्ठ। तो एखन पुरुष श्रेष्ठ शुंभ निशुंभ छै, कियाक तो तीनों लोक के वो अधिपति छथिन, स्वामी। और तीनों लोक में जे रत्न छै वही सब रत्न के भोग माने रत्न के भोग करऽ वाला छै शुंभ निशुंभ। ई स्त्री रत्न छथिन तो हिनको भोग तो शुंभे निशुंभ करक चाहिए। ई विचार के हुनका जगदम्बा के कहलखिन। तो जगदम्बा कहलखिन देखियो हमरा विवाह करऽ में कोनो आपत्ति नहीं है, हम तो विवाह करबे करब। लेकिन हम जहन बचपन में रहिए माने बच्चा रहिए तो बच्चे में एकटा हम प्रतिज्ञा कऽ लेलिए। वो प्रतिज्ञा के हम तोड़ नहीं सकै छी। कहलखिन की प्रतिज्ञा के लिए तो जो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। कहलखिन हम प्रतिज्ञा करने रहिए सूयता अल्प बुद्धित्वात् प्रतिज्ञा जा कृता पूरा। अल्प बुद्धित्वात् कम बुद्धि रहा ने बचपन में, अल्प बुद्धि के चलते हमें क्या प्रतिज्ञा कर लो। वो प्रतिज्ञा ये रहे जे जो माम जयति संग्राम में हमरा जे युद्ध में जीत लिए जो में दर्पम व्यपोहति जो जे हमर दर्प के गर्व के नष्ट कऽ दे, यो में प्रतिबलो लोके जे हमर प्रतिबल हुए समे भरता भविष्यति वह हमर पति हेता।
तो जाओ अहाँ के शुम्भ निशुम्भ तो वीर छे, उनका कहियो हमरा से युद्ध करता, युद्ध में हमरा पराजित कऽ देता, हम उनका से कऽ लेबनि शादी। ई बात कहल। तो ई गेला और उनका जाकर कहलथिन शुम्भ निशुम्भ के। शुम्भ निशुम्भ धूम्रलोचन के भेजे छथिन सेना के साथ, जहाँ जाओ उनका पहले बुझेबनि, यदि बुझा सुझा के आबि जाए तो ठीक है, आ नहीं तो उनका केशा कर्षण निर्धूत गौरवा माँ गमिष्यति। केशा कर्षण माने केस पकड़ के खींच के आनू, आ यदि उनका वो बचबे ले क्यों आवे कोनो देवता तो उनको अहाँ मारि देबनि, ई आदेश केलखिन। तो सेना सहित धूम्रलोचन गेलखिन है जगदम्बा लग। फिर जगदम्बा को प्रस्ताव देलखिन है, क्या मानथिन वो भगवती, तो उनका से युद्ध भेले है। तो जगदम्बा हुम केलखिन है, आके धूम्रलोचन के बद्ध भऽ गेलै, नष्ट भऽ गेलै धूम्रलोचन। तो जहन धूम्रलोचन के बद्ध भऽ गेलै, हुनकर सेना सब जे रहे बहुत के बद्ध भऽ गेलै, तहन किछु जे बचि गेलै ओहिमे सेना सब, से सब जाके हुनका शुम्भ निशुम्भ के कहलकनि जे एना एना, वो हुनका तऽ मारि देलकनि। तहन जाके वो गेलखिन है से हुनका भेजलखिन है चंडमुंड के। चंडमुंड के भेजे छथिन, जे चंडमुंड रहे महापराक्रमी, वो बहुत सेना लऽ कऽ गेलखिन है। आ वो जाके जगदम्बा के एना पकड़ल के कोशिश केलखिन है, जेना शिकारी सब कोनो शिकार करैत रहे हिरण के या कोनो एहन जंगली जीव के, तो चारू तरफ से घेर लेलखिन भगवती के। आ धीरे धीरे आगू बढ़े छथिन भगवती के पकड़े ले। तो भगवती के ई देख के बड़ा क्रोध भेलनि। उनका जे क्रोध भेलनि से क्रोध से हुनकर मुँह कारी भऽ गेलनि, आ भ्रिकुटी टेढ़ भऽ गेलनि, भौं टेढ़ भऽ गेलनि। आ वही समय में हुनका ललाट से एकटा जगदम्बा प्रकट भेलखिन है, वो काली छलखिन है, यानी काली मैया प्रकट भेलखिन है वही अंबिका के ललाट से। वो काली केहन छथिन, तो जेहन काली के रूप अपना सब देखे छिए, काली कराल बदना, भयंकर मुख वाली, निष्क्रांतासी पासनी, वो असी और पास धारण केने छथिन। असी मने तलवार और पास मने छै रस्सी, वरुण पास, वो धारण केने छथिन। खट्वांग धरा, खट्वांग धारण केने छै। नरमाला विभूषणा, काली मैया का भूषण छे नरमाल, मनुष्य के जे मुंडमाल, मुंड के माला धारण केने छथिन। जिह्वा ललन भीषण, जीह जीह लपलपा रहल छथिन, विशाल मुख छनि और मांस सुखायल छनि, आँखि धसल छनि, जीह लपलपा रहल छथिन, एहन काली मैया प्रकट भेलखिन। और मृग चर्म धरा, चीता के चमड़ा के वस्त्र धारण करने छथिन, मृग चर्म धरा। आ वो धारण कऽ के और युद्ध क्षेत्र में प्रवेश केलखिन है। और एक तरफ से राक्षस सबको जो मारा लगलखिन, से जे राक्षस रथ पर चढ़ल छै तऽ रथ सहित एक हाथ से लऽ कऽ मुँह में लऽ लेथिन। जे हाथी पर लड़ि रहल छै सेना, ओकरा हाथी सहित उठा कऽ लऽ लेथिन। घोड़ा पर जे सेना छै ओकरा घोड़ा सहित उठा कऽ लऽ लेथिन और पान सुपारी जकाँ चिबबऽ लगलखिन। चरभयंत्यति भैरवम, वो जे कटकटा के खाइ छथिन ओकरा सबके से एकदम भयंकर आवाज होइ छै ओहिठाम। तेहन काली युद्ध केलखिन। काली मैया एहन युद्ध कियो नहि केलखिन। लोग कहै छै ने राम रावण योर युद्धम राम रावण योर इव, राम रावण के युद्ध भेलनि राम रावण के समान, लेकिन महाकाली के युद्ध अद्भुत छलनि। आ वो सब जे अस्त्र शस्त्र छोड़े छलखिन है, तो भगवती सीधे मुँह बाबि देने छलखिन, ओहिमे सबटा अस्त्र शस्त्र आबि जाइ छै। आ वही अस्त्र शस्त्र के वो चबा लै छलखिन है। एहि प्रकार से काली किछुए काल में संपूर्ण सेना के नष्ट कऽ देलखिन और चंडमुंड के तलवार से काटि के हुनकर सिर लऽ के दुनू हाथ में जाके जगदम्बा के समर्पित केलखिन। तैं देखबनि भगवती के हाथ में सेहो दूटा मूड़ी छियै, ओ चंडमुंड के मूड़ी छियै काली मैया के हाथ। और चंडमुंड के मूड़ी लऽ जाके जगदम्बा के कहलखिन कि लिअ, एहि रण रूपी यज्ञ में हम चंडमुंड रूपी पशु के बलि देलहुँ हैं, जे हम अहाँके अर्पित करै छी। तो भगवती कहलखिन अंबिका कौशिकी माता कि जस्मात् चंडम च मुंडम च भेत्वा तमुपागता
अहाँ जे कारण से चंड और मुंड के ग्रहण कऽ के हमरा लग में एलहुँ हैं तो चामुंडेती ख्याता देवी भविष्यति, ताहि दुआरे अहाँ आइ से चामुंडा नाम से ख्यात है, माने अहाँ का नाम चामुंडा है। तैं भगवती के नाम चामुंडा से हो छनि, काली मैया। ताहि प्रकार से चंड मुंड के वध कलखिन। ओहिके बाद रक्तबीज नामक राक्षस एलै। रक्तबीज राक्षस महान रहे, भयंकर। हुनका एहन वरदान रहे जे हुनका शरीर से जै बूंद रक्त खसते ततेक रक्तबीज फेर उत्पन्न भई, आ ओहो रक्तबीज के शरीर से यदि रक्त निकलते तो फिर रक्तबीज निकल जेते। तो रक्तबीज और सारा जतेक सेना रहे हुनकर शुंभ निशुंभ के सबके लऽ कऽ युद्ध स्थल पर आबि गेल। आ भगवती अकेली छथिन, माने एकटा कौशकी देवी, एकटा काली देवी। आ काली कहि देलखिन अहाँ शुंभ निशुंभ के आब मारू, हम तो यही चंड मुंड के बलि देलहुँ एहि रणरूपी युद्ध में। ई कहि के तो वो दूटा भगवती छथिन। इम्हर देवता सब देखलखिन जे एतेक सेना आबि रहल छै, रक्तबीज एहन राक्षस आबि रहल छै, तऽ हाहाकार मचि गेलै जे आब युद्ध में की हेतै। तहन कहलखिन सब देवता अपन अपन शक्ति के प्रकट केलखिन, आ ओ शक्ति सब पृथक पृथक रूप में मैया के सहायता के लेल जाइ छथिन। तऽ जस्य देवस्य जद रूपम यथा भूषण वाहनम तद्वदेव ही तत्शक्ति। जय देवता के जेहन रूप, जेहन भूषण, जेहन वाहन, ओहने ओहने शक्ति प्रकट भऽ कऽ जाइ छथिन युद्ध में सहयोग करे के लेल। विष्णु के जे शक्ति रहथिन वैष्णवी, ओ गरुड़ासना रहथिन, माने गरुड़ पर बैस कऽ गेलखिन। चक्र, आ चक्र हुनकर अस्त्र रहनि, जेना भगवान विष्णु के चक्र छनि। शिव, भगवान शिव के जे शक्ति छनि, शिवा रुद्रानी कहियौन, ओ महादेव जेना त्रिपुंड धारण करै छथिन तहिना ओ त्रिपुंड धारण केने रहथिन। आ वैष्णवी जेना भगवान विष्णु ऊर्ध्वपुंड करै छथिन तहिना ओ ऊर्ध्वपुंड केने रहथिन। आ चक्र धारण केने रहथिन, गरुड़ आसन रहनि। आ रुद्रानी जे रहथिन शिव के शक्ति, ओ वृषभ वाहना, वृष पर में, जेना महादेव के वाहन वृषभ छनि, उनको वाहन वृषभ रहनि, त्रिशूल अस्त्र रहनि और त्रिपुंड केने रहथिन। एहि प्रकार से इंद्र के शक्ति ऐन्द्री, तो इंद्र के जे वाहन सह वाहन हुनका, इंद्र के जे अस्त्र वज्र वह हुनकर अस्त्र। एहि प्रकार से जतेक देवता हुनकर जे वाहन, जे भूषण, जे अलंकार, वह भूषण अलंकार और वाहन लऽ लऽ के शक्ति सब ओहिठाम प्रवेश अबै छथिन युद्ध स्थल। बारह के भगवान के बाराही शक्ति, नरसिंह भगवान के नारसिंही, कुमार के कौमारी, इंद्र के ऐन्द्री। एहि प्रकार से सब देवता के शक्ति ओहि युद्ध में अबै छथिन अलग अलग। आ सब जहन एलखिन है तहन रक्तबीज और सेना, रक्तबीज के हुनका सने युद्ध प्रारंभ भेलै। तऽ युद्ध प्रारंभ भेलै तऽ ओ जहन कट्टम कट्टा शुरू भेलै तऽ हुनका रक्तबीज के जहने अस्त्र के मारलकै तऽ हुनका शरीर से रक्त जे निकललै तऽ ओ तऽ हुनका वरदान रहै जै बूंद खसतै तते रक्तबीज भऽ जेतै। तऽ ओ रक्तबीज जै बूंद खसलै ओते रक्तबीज उत्पन्न भऽ गेलै। फेर जगदम्बा ओकरा काटऽ लगलखिन तऽ फेर ओहिसँ जे रक्त निकलऽ लगलै, फेर रक्तबीज भरि गेलै, पूरा रक्तबीजमय होबऽ लगलै। हाहाकार मचि गेलै जे आब की हेतै, आब तऽ जगदम्बो पराजित भऽ जेती, तहन तऽ देवता सबके कहियो स्वर्ग नहि भेटतनि। तो ई देख के वो अंबिका जे रहथिन से कहलखिन काली मैया के, उवाच कालिम कल्याणी विस्तारम वदनम कुरु। कहलखिन अहाँ अपन वदन मुख के विस्तार करू, फैलाओ। और मुंह को फैलेलखिन काली मैया और कटैत गेलखिन राक्षस सबके, ओकर खून के पीबैत गेलखिन काली। तो माने एको बूंद खून पृथ्वी पर नहीं खसे, जाने खसते फिर रक्तबीज उत्पन्न हेतै। एहि प्रकार से संपूर्ण काली मैया जतेक रक्तबीज प्रकट भेल रहथिन सबके काटि देलखिन, हुनकर खून के पी गेलखिन। वो खून पृथ्वी पर खसबे नहीं केले, रक्तबीज के वृद्धि नहीं भेलै। एहि प्रकार से काली मैया रक्तबीज के नष्ट केलथि और सेना सबके नष्ट केलखिन। तहन शुंभ एलै तऽ शुंभ के सेहो वध, निशुंभ के पहिले वध भेलै। तहन शुंभ एलै तऽ भगवती के कहलखिन कि जे अहाँ बहुत आदमी, बहुत रूप में आबि के अहाँ सब बहुत छी संख्या में,
तैं पराजित कऽ देलहुँ, आब तऽ हम असगरे रहि गेलहुँ हैं। तऽ भगवती कहलखिन एक ही बाहम जगत यत्रा द्वितीया का ममा परा। रे मूर्ख, एहि संसारमे तऽ हम अकेले छियै, दोसर छै के? बुझि गेलियै बात? आ ई कहि के जतेक भगवतीके रूप रहनि अलग अलग रूप, ओ सब रूप आबि कऽ ओहि भगवतीमे समा गेलखिन आ भगवती एक भऽ गेलखिन। तैँ कहै छी ने, ओ एकटा भगवती जे छथिन वएह ई सम्पूर्ण संसारमे फैलल छथिन। से ओ कहलखिन ओकरा शुम्भके, एकहि बाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। एकैटा हमही तऽ छियै संसारमे, दोसर छै के? यानी वएह भगवती नाना रूपमे छथिन आ जतेक ओहिठाम भगवती रहथिन सब भगवती आबि कऽ ओ प्रधान भगवतीमे प्रवेश कऽ गेलखिन। आब भगवती अकेला रहि गेलखिन। आब ओ फेर युद्ध करै छथिन, असगरे ओ शुम्भ निशुम्भके वध कऽ देलखिन, नष्ट कऽ देलखिन। तऽ एहि प्रकारसँ शुम्भ निशुम्भके वध होइ छै। तहन 11वां अध्यायमे फेर देवता सब स्तुति करै छथिन सब रूपके, वैष्णवी रूपके, कौमारी रूपके, बाराही रूपके, इंद्री रूपके, सर्वस्व रूपे सर्वे से, सब स्वरूपके, सर्वशक्ति समन्विते, सब शक्ति से युक्त भगवतीके ओ प्रार्थना करै छथिन। स्तुति जेना 4म अध्यायमे केलखिन, ओ स्तुति केलाके बाद जगदम्बा कहै छथिन जे अहाँ मांगू वरदान। तऽ वरदान मंगलखिन हैं। भगवती कहलखिन हैं हम एहि रूपमे आयब संसारमे, एक बेर दुर्ग नामक राक्षस हेतै, ओकर अत्याचार फैलतै, ओकरा हम प्रकट भऽ कऽ मारब तऽ हम दुर्गा कहलायब। एक बेर अकाल पड़ि जेतै पृथ्वी पर तऽ ओहि अकालमे सब मरऽ लागत, तहन देवता मुनि सब हमरा स्तुति करता तऽ हम शाकम्भरीके रूप धारण करब, जे शाकम्भरी भगवती हेथिन। एक बेर की हेतै तऽ अरुण नामके राक्षस हेतै। ओ राक्षसके वरदान ई रहै जे ओ ने द्विपाद से मरै, ने चतुर्पाद से मरै, ने मनुष्य से मरै, ने पशु से मरै, ने स्त्री से मरै, ककरो से हो एहन वरदान रहनि हुनकर। तऽ भगवती हुनका मारै लेल भ्रामरीके रूप धारण केलखिन। भ्रामरी मने बुझै छियै मधुमक्खी कहि सकै छियै ओकरा। ओहि रूपमे भ्रमरके रूपके धारण केलखिन हैं और ओहि रूप धारण कऽ कऽ ओहि राक्षसके नाश केलखिन। तैँ भ्रामरीति ततो देवी ख्याता देवी भविष्यति, तऽ भ्रामरी देवी कहलेलखिन ओ भगवती। तऽ एहि प्रकार से 11वां अध्यायमे ओ सब बात कहलखिन। आब ई कथा जहन पूरा कहि देल